तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड का अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग किताबों के माध्यम से। तो हम यहाँ पे शुरुआत हो रही है हमारी राजेंद्र बलोदी जी की जो बुक है, और इस बुक की हमने अभी तक यहाँ पे 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं अदर फैक्ट के साथ। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जेलंग पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है। तो जो जेलंग पर्वत शिखर है ये उत्तरकाशी में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 5871 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कौन कौन से पर्वत शिखर हैं, तो भागीरथी पर्वत शिखर है, इसके अलावा श्रीकंठ, ठीक है, यमुनोत्री, बंदरपुष्ट, तो ये जो सभी पर्वत शिखर हैं ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है। तो इनको यहाँ पे कहा जाता है बुग्याल और एवं पयार, ठीक है, और बुग्यालों को यहाँ पे पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फ्रैंक स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज होती है 1931 में। और इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब इसको स्थापित किया गया था, तो 1982 में। ठीक है, 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। इसके अलावा यूनेस्को की सूची में इसे कब शामिल किया गया था, तो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो फूलों की घाटी है ये चमोली जनपद में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। ठीक है, केदारखंड के स्कंद पुराण में इसको नंद कानन के नाम से इसको जाना गया है। और कालिदास की जो रचना है मेघदूत, तो मेघदूत में इसका नाम अलका या अलकापुरी रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम हैं। तो गंधमादन के नाम से जाना जाता है फूलों की घाटी, ठीक है, बैकुंठ भ्यूंडार भी कहा जाता है, और फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मार्गरेट लेक की पहाड़ी से फिसलने के कारण फूलों की घाटी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मार्गरेट लेक की पहाड़ी से फिसलने के कारण मृत्यु कब हुई थी फूलों की घाटी में, तो इनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 1939 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस बुग्याल को कसनी खर्क बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो कसनी खर्क बुग्याल को के नाम से जाना जाता है मदमहेश्वर बुग्याल को। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो है वेदनी बुग्याल, और ये चमोली जनपद में स्थित है, और माना जाता है कि यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, वेदनी बुग्याल से यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है। तो ये होता है बगजी बुग्याल से। ठीक है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे चमोली के कुछ अन्य यहाँ पे जो बुग्याल हैं, जैसे रत्ताकोण बुग्याल, घस्तौली बुग्याल, तो ये भी चमोली में है। ठीक है, ओली बुग्याल, तो ये भी चमोली में स्थित है, और ओली बुग्याल के समीप ही यहाँ पे गुरसों बुग्याल भी स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बर्मी बुग्याल स्थित है। तो बर्मी बुग्याल है यहाँ कहाँ पे स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, दायरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दायरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय दिया जाता है ये जाता है चंद्रप्रभा एतवाल को। ठीक है, इनको माउंटेन गॉड के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहाड़ी बकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी यहाँ पे दायरा बुग्याल है। और दायरा बुग्याल कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वो है यहाँ पे चोपता बुग्याल। ठीक है, चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि किस बुग्याल को उसमें पाए जाने वाली जड़ी बूटियों के कारण संरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया था, तो वो है यहाँ पे पंवाली कांठा बुग्याल। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फूलों की घाटी के ऊपर कौन सा बुग्याल स्थित है। ठीक है, तो फूलों की घाटी के ऊपर नंदन कानन बुग्याल स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चमोली के गोपेश्वर तथा रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के मध्य कौन सा बुग्याल स्थित है, तो वो है यहाँ पे अली बुग्याल। ठीक है, इसके अलावा कसनी खर्क बुग्याल ये कहाँ है, तो कसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, मदमहेश्वर बुग्याल के नाम से जाना जाता है। जो कसनी खर्क बुग्याल है इसको मदमहेश्वर बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड में मुख्य रूप से कितने नदी तंत्र हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र हैं, मुख्य नदी तंत्र। ठीक है, काली नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो कहाँ से होती है अलकनंदा नदी का उद्गम, संतोपत हिमनद से, यानी कि संतोपत शिखर के अलकापुरी बांग ग्लेशियर। ठीक है, और वहीं पे है संतोपत ताल, तो वहाँ से आती है अलकनंदा नदी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वसुधारा जो जलप्रपात है ये अलकनंदा पर नदी पे स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो इसका मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है। तो अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग में। ठीक है, केशव प्रयाग में इन 2 नदियों का संगम होता है। जो यहाँ पे सरस्वती नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी कहाँ से आती है, तो सरस्वती नदी का उद्गम होता है कामेट पर्वत में एक जगह है रत्ता कोना। ठीक है, तो रत्ता कोना नामक जगह पर एक ताल है देवताल, तो देवताल से आती है सरस्वती नदी। ठीक है, और केशव प्रयाग में इन 2 नदियों का संगम होता है अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तो इन 2 नदियों का संगम होता है कर्णप्रयाग। ठीक है, और कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नंदप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो नंदप्रयाग में होता है नंदाकिनी और अलकनंदा का। ठीक है, नंदप्रयाग भी यहाँ पे 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। देखो, सबसे पहले संतोपत हिमानी जो संतोपत ग्लेशियर है वहाँ से आती है अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी आगे आती है और विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा से मिलती है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। फिर यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे जाती है और यहाँ से यहाँ पे नंदाकिनी नदी संगम करती है अलकनंदा नदी से। ठीक है, नंदप्रयाग में संगम होता है और नंदप्रयाग कहाँ है, चमोली में। ठीक है, विष्णु प्रयाग भी चमोली में है, नंदप्रयाग भी चमोली में है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। फिर यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे जाती है और आगे जाके आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग भी चमोली में है और कर्णप्रयाग में यहाँ पे पिंडर नदी का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पे नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा का संगम होता है। ठीक है, कर्णप्रयाग चमोली में है, नंदप्रयाग चमोली में है, विष्णु प्रयाग भी चमोली में है। फिर कर्णप्रयाग से नदी आगे जाती है अलकनंदा नदी और फिर आता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा से। फिर यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे जाती है और गंगोत्री हिमानी से आती है भागीरथी नदी और टिहरी में। ठीक है, टिहरी के देवप्रयाग में इन 2 नदियों का संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा जो नदी है ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 प्रयाग थे। अगला जो क्वेश्चन है नंदाकिनी का उद्गम स्थल है, तो जो नंदाकिनी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो नंदा घुंघटी। ठीक है, त्रिशूल पर्वत जो है चमोली से ये नदी आती है। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जितनी भी यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं और
जो पंचप्रयाग हैं इनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।